ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे एक मोस्ट कॉमन कंप्लेंट जो आ रही है पेरेंट्स की तरफ से बच्चों में, कि वो क्या करते हैं कि अपने प्राइवेट पार्ट को, जेनाइटल पार्ट को, जेनाइटल रीजन में ही वो रब करते रहते हैं। कोई हाथ फेरते रहेगा, कोई अपने पेनिस को उसको रब करते रहेगा बच्चा। तो मतलब प्राइवेट पार्ट को रब करना। अब या तो वो कुछ उसमें सेंसेशन हो रही है उसकी वजह से, या फिर उसको इचिंग हो रही होगी उसकी वजह से। लेकिन सबसे ज़्यादा ये होता है कि पैंट जब तक पहना है बच्चा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैंट जैसे ही उतारता है तो इन्वायरमेंट के ये में आएगा, अब हवा चलेगी, उसको सेंसेशन, ओवर सेंसिटिविटी जिन जिन बच्चों में होगी तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही हवा चलेगी वो क्या करेगा कि पैंट उतरते ही वो अपना प्राइवेट पार्ट को रब करना शुरू करेगा, उसको थोड़ा सेंसेशन होगी वहाँ। कुछ बच्चों में क्या होता है, जो बच्चे डाइपर जिनमें यूज किया जाता है, जिनको डाइपर पहनाया जाता है, जैसे थेरेपी सेंटर में ही आप लेके जा रहे हैं, तो क्या हो कि बच्चा पेशाब वगैरह नहीं कर दे, इसकी वजह से डाइपर पहना के ले जाया जाता है, पट्टी वगैरह नहीं कर दे। तो अब डाइपर में रहने वाले बच्चों में क्या होता है ना कि लगातार डाइपर पहनने की वजह से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो फंगल इन्फेक्शन जब हो जाएगा, अगर डाइपर पहनाए हुए हैं लंबे समय तक, तो उसकी वजह से जैसे इचिंग जो होता है, जो भी इचिंग का जितना भी टाइप होता है, ये सब फंगल इन्फेक्शन है। और डाइपर कंटिन्यूसली वो तो बॉडी को पकड़ के रखता है, पूरा एकदम से ग्रिप किए हुए रहता है। इसकी वजह से क्या होगा कि बच्चों में वही फंगस डेवलप करेगा और वहाँ पे इचिंग शुरू हो जाएगी। बच्चे को कुछ, बहुत सारे बच्चों में धीरे धीरे समझ में नहीं आएगा, वो उसका कलर भी हल्का पिंकिश रहता है, आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ समय के बाद जब ये हो जाए किसी तरह का वहाँ पे दाना वाना होने लगेगा, फुंसी फोड़ा, तो प्रॉब्लम तो समझ में आता। तो इसकी वजह से भी बच्चों में इचिंग की प्रॉब्लम होती है। लेकिन स्पेशल किड्स जो हैं, जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर जिनमें है, उनमें ये मोस्ट कॉमनली मिल रहा है। उनके सेंसरी इशू की वजह से ये होता है, ओवर सेंसिटिविटी की वजह से होता है। तो कुछ बच्चों का है कि जैसे कि बेयर बॉडी, जैसे कि मदर का, जनरली मदर का बेयर बॉडी देखेंगे, जैसे ज़्यादातर ब्रेस्ट में हाथ लगा के रखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मदर के यहाँ पे आके बार बार हाथ घुमाते रहेंगे, यहाँ पे बार बार हाथ घुमाते रहेंगे। या फिर थाई वगैरह, अगर मतलब कि सोने के टाइम में थोड़ा सा कपड़ा हटा, थाई वगैरह पे ये है, या फिर काफ मसल पे, जहाँ सॉफ्ट स्किन है वहाँ पे बच्चे हाथ ऐसे फेरते हैं। तो एक टर्म होता है सेंसरी सीकिंग बिहेवियर। सेंसरी सीकिंग बिहेवियर मतलब कि वो कुछ सेंस लेना चाहता है, जैसे कि एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बोलते हैं। अटेंशन पाने के लिए बच्चा क्या करेगा, सामान उठा के फेंकना शुरू कर देगा कि उसको ध्यान नहीं दिया जा रही है। जनरली ADHD के केस में अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है कि अटेंशन पाने के लिए कुछ भी खुराफात करेगा। ऑडिटरी सीकिंग बिहेवियर, एक बच्चा मेरे क्लिनिक में आता है, वो क्या करेगा, जो फोम, वो जो रेक्सिन वाला मैट रखा रहता है, वो आते के साथ क्या करेगा, उस पर ऐसे कान सटा के और थोड़ी देर लेट जाएगा। अब एक तो रेक्सिन, और उसमें वो कान सटाया, हवा जो रेक्सिन और कान के बीच से जो गुजरेगी वो सनसन करते हुए एक अलग साउंड देगी। तो वो उसको अच्छा लगता है, इसलिए वो क्या करता है कि कान सटा के रखता है। पंखा चल रहा है, AC चल रही है, तो ये सब का ये जो हवा आता है एक अलग साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो उसको अच्छा लगता है, इसलिए वो कान वहाँ पे सटा के रखेगा। कुछ बच्चों में होता है टैक्टाइल सीकिंग बिहेवियर, मतलब कि वो टच का स्टिमुलस लेना चाहते हैं। वो रफ सरफेसेस को ये करेंगे, सॉफ्ट सरफेसेस को ये पकड़ेंगे। इसी तरह का ये होता है कि बच्चे जो ब्रेस्ट में हाथ लगा के रखते हैं, और जो बच्चे हेयर वगैरह में हाथ अपना रगड़ते रहते हैं बाल में, या फिर किसी की दाढ़ी है उसके पापा की या फिर किसी की, तो उसमें ऐसे ऐसे हाथ बार बार ये करते हैं। जहाँ रुखड़ी, जहाँ एडल्ट लोगों में होता है ना कि ये शेविंग करते करते वो दाढ़ी अब टाइट हो जाती है, तो उसमें खूब ऐसे हाथ घुमा के ये करेगा। तो ये होता है टैक्टाइल सीकिंग बिहेवियर। तो हम चूँकि बात कर रहे थे वो प्राइवेट पार्ट रब करने पे और ऑकवर्ड टच जो होता है किसी को भी टच करने में। हाँ, एक बच्चे का मैंने बताया था कि वो क्या करेगा कि किसी का भी ऐसे कपड़ा ऊपर करके उसका पेट देखेगा। तो ये सारा सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर में आता है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, उस पर आप जाके देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या होता है।
इस वजह से परेशानी होती है, पेरेंट्स लोग बहुत परेशान भी रहते हैं। कुछ कुछ बच्चे जो कि 7-8 साल 10 साल के हो गए हैं, उनके पेरेंट्स को ये लगता है कि कहीं से मतलब कि कुछ गलत वीडियो इसलिए देखा, जैसे कि आजकल फ़ोन में हर जगह आ जाना, टीवी पे ऐड वैड में भी उसी तरह का ही आना, तो उससे कुछ नहीं ना सीख रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं भी एडल्ट्री उसमें नहीं आई है या फिर उस तरह का देखना उसमें बिल्कुल नहीं आया है। वो आप लोग परेशान होना छोड़ दें। अब समझाया जाता है कि कैसे कैसे ये करें। बहुत सारे लोग जो कम पढ़े लिखे हैं उनको समझ नहीं आती है बात। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि दोनों थाई के बीच में अपना ये पेनिस फंसा के और उसको बार बार रब करते रहेंगे। कुछ बच्चे पेट के बल होके बार बार उसको रब करते रहेंगे ऐसे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में, और कुछ कुछ में फंगल इन्फेक्शन, दोनों चीज़ ध्यान रखें। तो इस बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैनेजमेंट हम बताते हैं कि घर पे जब तक आप हमारे साथ जुड़ नहीं रहे हैं या फिर कहीं जा नहीं रहे तो घर पे कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला काम कि अगर बच्चा प्राइवेट पार्ट को रब करता है तो जाहिर सी बात है ओवर सेंसिटिविटी उधर ज़्यादा है। हल्की सी भी हवा लग रही है तो उसको सेंसेशन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वो बार बार रब करना चाहते हैं। कुछ बच्चों में मैस्टरबेटरी बिहेवियर भी आता है, इसको बोलते हैं ऑटिज्म में मैस्टरबेटरी बिहेवियर। तो अब क्या है कि उसमें जब ओवर सेंसिटिविटी है तो एक सेंसरी ब्रश आता है, विलबार्गर्स ब्रश, वो आप लोग ऑनलाइन अमेजन वगैरह से मिले या ख़रीद लें और उसको जेनाइटल रीजन में दिन में 10 बार चलाएं, 10-10 मिनट के लिए 10 बार। देखेंगे 1 सप्ताह में ही वो सारा चीज़ ख़त्म होने जाएगा। उसके अलावा आप क्या करें कि जैसे समझ लें कि ये थाई का ये है, ये प्राइवेट पार्ट का रीजन और ये थाई का पूरा ये इनर थाई में एक माचिस की तीली लेके ऐसे 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 हल्का हल्का स्क्रैच मारें, हल्का हल्का स्क्रैच मारेंगे। ये सेंसरी स्टिमुलेशन दे रहा है तो धीरे 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 क्या होगा कि इससे भी सेंसिटिविटी कम होगी। इसके अलावा वाइब्रेटर मसाजर आता है तो इनर थाई में वो भी यूज कर सकते हैं आप। अलग अलग तरह के जो टेक्सचर के ब्रश वगैरह आते हैं वो भी आप उधर में यूज कर सकते हैं। तो इससे ओवर सेंसिटिविटी कम होगी, प्राइवेट पार्ट को रब करना कम करेगा। इसके अलावा आप हमेशा बच्चों को क्या करें कि फुल पैंट पहना के रखें, ट्राउज़र वगैरह जो कि मतलब उसमें हाथ ना डाल सके, कहीं से भी ये ना कर सके। अब एक प्रॉब्लम और आती है कि डाइपर जो लोग पहनाते हैं कंटिन्यूसली, उनके बच्चों में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मैंने बताया पहले कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो कैंडिड पाउडर एक आता है, वो पाउडर आता है कैंडिड। क्या करें कि अगर डाइपर आप पहनाते हैं तो एक तो लिमिटेड टाइम के लिए पहनाएं, ज़्यादा देर के लिए नहीं पहनाएं। घर में कभी भी डाइपर पहना के ना रखें बच्चों को, डाइपर वाली आदत लग जाएगी, वो एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और हम लोग अपनी बात करें तो गर्मी के समय में अगर जीन्स पहन लेते हैं तो क्या हाल हो जाता है हमारा, वो हम समझ सकते हैं। पसीने से पूरा हाल बेहाल हो जाता है। तो सेम वैसे ही बच्चों में भी हो सकता है। एक तो डाइपर पहनाया, उस पर से उसको पैंट पहनाया, अब डाइपर पूरा बॉडी से लगा हुआ है तो वो पसीना होगा, पसीना वहाँ नमी आएगी, ह्यूमिडिटी होगी और उसके बाद से वो जहाँ जहाँ नमी वाला रीजन होगा वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। ये आर्मपिट रीजन में सबसे ज़्यादा फुंसी वगैरह होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। उसी तरह ग्रोइन रीजन में होता है। तो उसमें जब भी आप डाइपर पहनाते हैं तो उससे पहले कैंडिड पाउडर उसमें डाल दें और तब उसको पहना लें। किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन नहीं होना। और इसकी वजह से हो गया है तो वो आपको पता चलेगा भी, तो उसको आप देखें और उसमें वो पाउडर यूज करें, उसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है। ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हाँ, अब बात कर रहे थे कि जो बच्चे जैसे कि मदर के ब्रेस्ट में हाथ लगा के रखते हैं या फिर किसी भी लेडी के वहाँ हाथ डालना चाहेंगे या फिर गाल वाल पे या फिर थाई वगैरह पे हाथ फेरना चाहेंगे, तो उन बच्चों में टैक्टाइल स्टिमुलेशन की ज़रूरत है। तो उसके लिए टैक्टाइल स्टिमुलेशन पे हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि पूरा डिटेल में टेक्सचर, अलग अलग टेक्सचर के मैट वगैरह लेके कैसे कैसे स्टिमुलेशन दे सकते हैं वो सारा बताया है। वो वीडियो आप देखेंगे। और एक वो जो मसाजर वाइब्रेटर आता है उसको भी लेके हाथ पे इस पर 5-5 मिनट दिन में 10 बार 5 बार जितनी बार आपको समय मिले वो चलाएंगे। इसके अलावा क्या करेंगे कि जैसे सैंड हो गया, स्टोन हो गया, उन सब चीज़ों में हाथ डलवाएंगे। रफ सरफेस, सॉफ्ट सरफेस, इन सब चीज़ों पे गर्म पानी, ठंडे पानी में, ये सब अलग अलग फील देंगे। तो धीरे 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 क्या करेगा ना कि बच्चा वो सारी चीज़ें भी उसकी ख़त्म हो जाएंगी, वो हैबिट भी ख़त्म हो जाएगी। तो किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली सोचने से उसका सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बारे में निगेटिवली सोचेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए जिन लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम है, जो लोग इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा है,
आप कहीं थेरेपी सेंटर में लेके जाएं, वहाँ मैनेज हो सकता है। नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते हैं, घर में भी मैनेज हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लान चाहिए। तो उसके लिए आप हमारे साथ हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। 2 PM to 4 PM में कॉल करके मेरे से पर्सनली आप बात कर सकते हैं। प्रोसेस आपको समझा दिया जाएगा। ऑनलाइन के सेशन में आप आ जाइएगा और फिर आपके बच्चे का असेसमेंट किया जाएगा। उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना के आपको दिया जाएगा। आप घर पे ही मैनेज कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको आपका सॉल्यूशन भी मिल गया होगा। इसी के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।